अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान ने जेल में मुलाकात के वक्त शेर अफजल मरवत को गले नहीं लगाया था। इन्हें गलत बात नहीं करनी चाहिए। अलीमा खान ने बाकी पार्टी लीडरों की भी क्लास ली और कहा कि बचगाना हरकतें बंद करें और इमरान खान को किसी तरह बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। साथ ही शेर अफजल खान को भी इनडायरेक्ट सुना दिया कि ये किसी का कमाल नहीं है कि लोग पीटीआई के जलसों में शरीक होते हैं। कहा कि लोग भेड़ बकरियां नहीं कि चरवाहा बुलाएगा तो दौड़ी चली आएंगी। शायद वो कहना चाह रही थी कि शेर अफजल का इतना कद काठ नहीं कि इमरान खान उन्हें गले लगाए या वो तने तनहा बड़ी तादाद में बंदे बाहर निकाल सके। कहती हैं, लोग खान के लिए बाहर निकलते हैं। इंसानी मिजाज है कि जब वो मुश्किल से निकल जाता है तो इसे वो लोग याद नहीं रहते जिन्होंने मुश्किल में साथ दिया था। उन्हें लगता है सारा वजन वो खुद उठाकर चले थे। जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और इमरान खान की पार्टी को पार्लिमानी सपोर्ट मिली तो साफ नजर आता है कि कुछ रवैये बदल गए हैं। हालांकि पिछले साल तक कोई भी बंदा बाहर निकलने को तैयार नहीं था। शेर अफजल मरवत ही बंदों को बाहर निकाल कर लाया और खौफ का बुत तोड़ा। 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह रियासत ने सख्ती की थी, इससे खौफ की फिजा पैदा हो गई थी। जिस तरह छापे मारे गए, इसने लोगों को डरा दिया। मैं खुद गवाह हूं कि कुछ दोस्तों ने अपने करीबी अजीजों के लिए रियायत लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मिली। जिस तरह पंजाब पुलिस ने दहशत फैलाई, इसने रही सही कसर निकाल दी। जब पुलिस घरों में दाखिल होती थी तो दहशत फैलाने के लिए खवातीन और मर्दों की चीखों पुकार की वीडियोज इस खौफ को बढ़ावा देती। पीटीआई की कयादत जेल जा बैठी, कुछ अंडरग्राउंड हो गई तो बकिया डर के मारे घरों में दुबक कर बैठ गए। ये बात लेकिन मानना पड़ेगी कि शेर अफजल मरवत ने जब पीटीआई को ज्वाइन किया तो पार्टी में जान पड़ने लगी। नौजवान इसके गिर्द इकट्ठे होने लगे। इन्हें लगा कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में शेर अफजल शायद सिस्टम को टक्कर दे सकता है। शेर अफजल का टिकटॉक पर बोला गया एक डायलॉग इसे हीरो बना गया कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। इमरान खान को भी उस वक्त किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो नताइज की परवाह किए बगैर इसकी पार्टी में नई जान डाल सके। अगरचे खान की पार्टी में नया खून आ गया था, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग वकील थे, सियासी नहीं थे। लेकिन खान को इनकी जरूरत थी क्योंकि वकीलों के साथ पुलिस वो सलूक करने से डरती थी जो आम वर्कर्स के साथ कर रही थी। लिहाजा खान को वकीलों की जरूरत थी क्योंकि इसकी अपनी सियासी पार्टी के लोग तो गायब थे। दूसरे खान और बुशरा बेगम पर दर्जनों मुकदमात कायम हो चुके थे। अब वो कहां से इन दर्जनों वकीलों की फीसों का बंदोबस्त करते? यही काम आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी कर चुके हैं। उन्होंने भी मुफ्त के वकील रख लिए और इन्हें अपने स्कैंडल्स और मुकदमात के दिफा पर लगा दिया। बदले में सेनेटर बना दिया और कुछ बाद में वजीर बन गए या अटॉर्नी जनरल। इन्होंने अपनी फीसें वहां से पूरी कर ली। मुझे एक दफा पाकिस्तान में एक बड़े होटल के मालिक ने बड़े फखर से चंद लोगों की मौजूदगी में बताया था कि बेनजीर भुट्टो ने उन्हें कई दफा इसरार किया कि आप हमारी पार्टी टिकट पर सेनेटर बन जाए, लेकिन मैंने हर दफा माजरत कर ली। मैंने कहा आप मोहतरमा की समझदारी नहीं समझे। वो बोले वो क्या? मैंने कहा रहने दें। अगर आपका दिल खुश है कि मोहतरमा ने बहुत असरार किया और वो आपकी काबिलियत से मुतासिर हो गई तो आप इसी खुशफहमी में रहें, वरना वो वही काम आपके साथ करना चाहती थी जो वकीलों के साथ किया। खान साहब को भी बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की तरह सूट करता था कि वकीलों की फौज भर्ती करें जो इनके मुकदमात मुफ्त लड़े और पुलिस का भी सामना करे। वकील भी कोई बच्चे नहीं थे। उन्हें इल्म था कि खान इस वक्त फंसा हुआ है, लिहाजा इन्होंने नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के वकीलों की तर्ज पर मुकदमात की फीस कैश के बजाय काइंड में लेने का फैसला किया। इन सब की नजरें कौमी असेंबली और सेनेट पर थी। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। खान को कौमी असेंबली की चंद सीटों के बदले वकील मिल रहे थे जो मुकदमात मुफ्त लड़ेंगे। यूं हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के असली नस्ली बंदे जो मफरूर थे या जेलों में थे, इनकी जगह वकीलों ने ले ली। अब इस वजह से इन वकीलों में लड़ाइयां चलती रहती हैं। हर कोई खुद को खान के ज्यादा करीब समझता है और किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। खान भी समझदार है, हर एक के गुब्बारे में हवा भरता रहता है कि बस तुम ही तुम हो। वो इन सब की लड़ाइयां एंजॉय करता है कि वो इसे खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, बढ़ चढ़ कर मुकदमे लड़ते हैं। खान से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि बता सकें कि खान के कितने करीब हैं, और खान सिर्फ इन पर ही एतमाद करता है, जबकि खान एक समझदार सियासतदान की तरह सबको यकीन दिलाता है कि सिर्फ वही इसका लाडला है, बाकी तो बस पार्टी की मजबूरियां हैं। यूं सब खुद को अपनी अपनी जगह अहम समझकर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं और खान के मुकदमे लड़ते हैं। यही वजह है कि अगर शेर अफजल ने कह दिया कि खान ने इसे गले लगाया तो ये बात पार्टी के अंदर बाकी ग्रुप्स को हजम नहीं हुई और अलीमा खान से इसकी वजाहत कराई गई, बल्कि शेर अफजल को एक तरह से स्नब कराया गया। अब शेर अफजल भी अलीमा खान के एहतराम में जवाब नहीं दे सकता जैसे वो उमर अयूब को देता है। पहले तो अगर खान ने गले नहीं लगाया तो शेर अफजल मरवत को कहने की जरूरत भी नहीं थी। इसके बगैर भी पीटीआई का नौजवान तबका, खसूसन पश्तून, इसे इसके जारहाना अंदाज की वजह से पसंद करते हैं। अपना कद मजीद ऊंचा करने के लिए यह कहने की जरूरत नहीं थी कि खान ने मुझे गले लगाया। चले मान लिया कि शेर अफजल मरवत ने फरते जज्बात में कह दिया कि मैंने अपना हाथ खान के आगे किया तो खान ने खींच कर गले लगा लिया,
तो इस पर वजाहत या तरदीद की क्या तुक बनती थी। इससे इमरान खान का कद बड़ा हुआ था कि उन्होंने अपनी पार्टी के एक नाराज बंदे को इज्जत दी, इसको गले लगाया और टास्क दिया। लेकिन लगता है कि इमरान खान की अना को ठेस पहुंची कि लोग क्या कहेंगे कि खान ने शेर अफजल मरवत को हाथ मिलाने की बजाय गले लगा लिया। लगता है ये बातें अलीमा खान से भी बर्दाश्त ना हुई कि उनके भाई की शान में गुस्ताखी हो गई कि वो शेर अफजल मरवत को गले लगाएगा। मैं हैरान हूं कि ये कीमती आइडिया किसका होगा कि अलीमा खान से ही तरदीद कराएं और शेर अफजल को इसके मकाम पर रखा जाए। क्या करें, हमारे सियासतदान पावर लेने के नाम पर सब कुछ सुनने और बर्दाश्त करने को तैयार हैं। शेर अफजल खान मरवत बारे मशहूर है कि वो किसी की ऐसी बात को इग्नोर नहीं करता और पलटकर सख्त जवाब देता है। वो कौम का मरवत जरूर है, लेकिन सियासी जिंदगी में मुरव्वत का कम ही मुजाहिरा करता है कि अपने ऊपर होने वाले जबानी हमलों पर चुप रहे। लेकिन शेर अफजल ने अलीमा खान को जवाब नहीं दिया। शेर अफजल खान इतना समझदार तो जरूर है कि उमर अयूब को सख्त जवाब देना है, लेकिन अलीमा खान के सामने चुप रहना है।